हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैरिस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माई ओएल ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था लैंजान और विंग को जंगशा की लाइफ कितना मिसरेबल जा रही है वो भी पता चल चुका था। और ऊपर से हमारा जो जंगशा है अब अपने लिए स्टैंड लेने के लिए सोचकर वो अब पूरा जिन परिवार को छोड़कर विंग के साथ जाने के लिए अग्री हो गया है। और फिनमियन भी अपने रिश्ते को यानी कि अपना पार्टनरशिप को भी कैंसिल कर दिया है, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है। अब क्या करेंगे जिन परिवार? अब आगे ये सब कुछ सुनने के बाद तो सिन परिवार गुस्से में था और वो गुस्से में जिशवान जिशवान ऐसा चिल्ला रहे थे। पर जिशवान तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने ही फन में था, तो वो कुछ भी सुना ही नहीं दे रहा था अपना फादर मादर की जी के। दूसरी तरफ विंग अपने भाई को अपने साथ बिठाता है, वो भी पूरे गुस्से में था। जैसा सिचन ने कहा था, गुस्से में वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता जिसके बाद में उसे पछताना पड़े, इसलिए वो भी एकदम शांत था। और दूसरी तरफ हमारी जो ये आंटी थी, पता नहीं क्यों उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वो बहुत वरिड भी है, पता नहीं थोड़ा वरिड थी। और सीसी और उसकी बेटी और उसका भती सब लोग अभी भी पार्टी में थे। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके आसपास अभी क्या हो रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि लनमंगजी और विंग सिचन सब तीनों पार्टी छोड़कर चले गए, ये भी नहीं पता था। वो अपनी मस्त में थे और जिया भी अपने दोस्त जैसे ही वो देखा उनके साथ वो भी मस्ती करने चले गए। पर कोई एक था, उसे पता था कि अनवांगजी भी और सिचन यहाँ पर नहीं है। वो अपना मुट्ठी कस लेता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। और थोड़ी देर में वो लोग लैंड मेंशन पहुंच गए थे। यानी बाहरी बैठी हुई थी, वो एकदम से बोलते, भी तुम आ गए, पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा बेचैन हो रही है। सब कुछ ठीक है ना? ऐसा बोलती है। ऐसा बोलते बोलते बाहर आकर जब देखती है ना, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके आंखों से लगातार आंसू बहना शुरू हो गया। वो एकदम दौड़ के आती है, अपनी छोटी ब्रदर जंगशा को हक कर देती, बोलते, आचेंग आचेंग तुम ठीक हो ना? वो लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते थे? तुम अच्छे हो ना? बताओ ना। ऐसा बोलकर वो रो रही थी और चेंग अभी तो अपना आंसू कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो अपनी सीजी को देखा वो फूट फूट कर रोने लगा। विंग अपना मुट्ठी कस लेता है तो बांगची एक बार विंग को देखता है, एक बार यानले को। वो एक बार विंग को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लेता है। विंग भी अपने आप को शांत कर मैं ठीक हूँ ऐसा सर हिलाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर ली मिंजू भी आ जाते क्योंकि वो बिजी थे हमारे जो वेंचिंग के पीछे। तो उन्हें भी पता नहीं था कि हमारे लानवा और लाइन से जगह आ गए, उन्हें पता ही नहीं था। पर जैसे उन्हें पता चलता हम बोलते, क्या हुआ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तभी लावांग जी बोलते हैं, पूरा जिन परिवार के बारे में पता लगा और उस जिन जिश्म सबके बारे में मुझे कल के कल ही सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। और हाँ, एक अच्छा सा लॉयर हायर करो, वो भी कल की सुबह ही मुझे अपनी मैंशन में चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो नी में जो सबकी तरफ देखते हैं और सर को नोट करते हुए वहाँ से अपना ड्यूटी के लिए चले गए थे। तभी जानली बोलती, क्या हुआ सिचन, कुछ बताओ मेरी ब्रदर, ऐसा क्यों रो रहा है? विंग बताओ ना क्या हुआ है? तो विंग रोते हुए सारा सब कुछ बता देता है। तो यानली एकदम धड़ाम से बैठ जाती है, बोलती, क्या हो गया? मैं इसीलिए तो मना करती थी, वहाँ भी कितना कोशिश किया। तभी यानली बोलती है, हाँ अब हम क्या करें? तभी विंग बोलता है, आप क्या करें मतलब? हम उससे डिवोर्स फाइल करवाएंगे, उसके साथ डिवोर्स होगा और उसके बाद हमारा जंगशा जैसा उसका जिंदगी चाहता है वो वैसा ही जिएगा। सिजे वो किसी का नौकर नहीं है। हाँ, उसका शादी हो गया तो क्या हुआ, अब वो अपना लाइफ जी सकता है। सिजे
तो सिजे रोती है, बोलती है नहीं वी, तुम जितना आसान कह रहे हो उतना आसान है नहीं। उसका शादी हो गया, अभी वो प्रेग्नेंट है। इस समाज, ये सोसाइटी उसे कैसे देखेगा? वो बच्चा है, तुमसे भी छोटा है विंग। उसे कौन अपनाएगा? उसके बाद उसका बच्चा, उसका पिता का नाम क्या क्या होगा? क्या होगा? कोई भी है ना उसे अपनाएगा। तभी जंगशा गुस्से में बोलता है नहीं, मुझे किसी की अब तो हमदर्दी ना किसी के साथ की मुझे जरूरत है सिजे। जितना हो सका था मैंने सब कुछ सहन कर लिया, अब बस अब नहीं। मेरे लिए मेरा बच्चा है, वही मेरे लिए काफी है। ना मैं किसी और के साथ जाता हूँ ना किसी की और। ऐसा बोलता है और खड़ा होकर दूसरी तरफ फेस कर लेता है। तभी विंग बोलता है आप इसलिए चिंता कर रहे हो सिजे कि हमारे जंगशा का क्या होगा, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सिजे, हाँ मेरा ब्रदर के लाइफ में भी ऐसा है। एक पर्सन तो है जो मेरी ब्रदर को बहुत प्यार करता है, इतना ज़्यादा अगर वो उसे पता चलता है ना इसके साथ क्या हुआ, फिर भी वो इसे अपनाएगा। हाँ, वो कोई इसी की शरीर से नहीं उसकी सोल से प्यार करता है, तो वो ज़रूर मेरा ब्रदर को अपनाएगा। तभी अब जिंगशा गुस्से में बोलता है मुझे किसी की हमदर्दी या किसी के साथ की समझने ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं तुम लोग समझ रहे हो? तभी विंग बोलता है बस बहुत हुआ जिंगशा, देखो आज तक तुमने कितना गलत डिसीजन लिया, हमने कुछ भी नहीं कहा, पर इस बार बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बच्चे की भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए तो मेरे साथ साथ तुम्हारे बच्चे की भी ख्याल रखे, जिसे वो अपना बच्चे की तरह प्यार पाले और बड़ा करे। तभी जंगशा उसके हाथ को चटकते हुए बोलता है बताओ गगा, ऐसा कौन है जो ये जानते हुए भी मेरी शादी किसी और से हो गई और उसकी बच्चा मैं अपनी गोद में कैरी करता, इसके बावजूद भी एकदम प्यार से मेरी बच्चे को ख्याल कौन रखेगा? बताइए। इन बोलता है हाँ मैं बताऊंगा भी, और उसके साथ तुम्हारी जिंदगी सेट भी करूंगा। और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, फिलहाल अभी मैं उस जिंगजुआन के साथ तुम्हारा साथ तोड़ना है, समझ में आया? तभी जिंगशा भी शांत हो जाता है। अब हम क्या करें? फादर भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, वो लोग किसी ना किसी तरीके से अब तो मुझे जाने नहीं देंगे, वो मैं क्या करूँगा काका? तभी हमारी जो विंग है एक कनिंग से स्मेल करते बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ़ हैं? तुम्हें हमने क्यों जशवंत के साथ बात करने के लिए भेजा? ताकि हम वो प्रूफ कलेक्ट करें, और ऊपर से अगर हम सेट करते ना तो हमारे ऊपर ब्लेम आ जाती है कि ये सब कुछ तुमने सेटिंग किया। पर वो एक प्राइवेट पार्टी थी, समझ में? वो एक पब्लिक प्लेस में पार्टी हुई थी, और जिस तरीके से वहाँ पर सारा बातें हुई उसके बाद वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हक नहीं जमा सकता। और हाँ, जिस तरीके से नीम जगह गए हैं उसके खिलाफ सारा सबूत लेकर आएंगे, तो तुम चिंता मत करो, ऐसा बोलते हैं। तो जक्षा बोलता है आई होप सो, ऐसा ही हो गगा, बस अब मैं उस जशवंत के साथ तो एक साथ नहीं रह सकता। तभी विंग उसके सर को सहलाते हैं, बोलता है हाँ हम भी नहीं चाहते हमारे ब्रदर उस हैवान के साथ रहे, तुम चिंता मत करो, ऐसा बोलते हैं। तो जंगशा अपना सर हिलाता है, तो विंग बोलता है चलो बहुत बात हो गई है, तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए, आ जाओ, ऐसा बोलते हुए उसे बाजू में एक रेस्ट रूम में लेके जाते, क्या बोलते हैं, एक गेस्ट रूम में लेके जाते हैं, और उसे वहीं पर उसे अलग से कपड़ा देते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर सो जाओ जंगशा, ऐसा बोलकर वो लोग चले जाते हैं। और विंग बालकनी पे खड़ा हुआ था, वो रो रहा था। इतना टाइम वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बने, बस वो टूट चुका था अपने ब्रदर की ये हालत देखकर। हाँ वो स्ट्रांग है, फिर भी उसे तकलीफ होता है अपने ब्रदर के लिए जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता, जिस ब्रदर से वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो ब्रदर हर्ट हो रहा था, वो तकलीफ में था, और विंग चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाया। ऐसे क्यों हुआ उसके ब्रदर के साथ, यही सोचकर रो रहा था। तभी भी
विंग देखता है कि किसी फुटस्टेप की आवाज़ आ रही है। तभी वांग जी उसके पास आता है और उसे एकदम अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है। तो हमारा जो विंग है वो रोने लगता है, बोलता है तुम्हें पता है वांग जी, मैं हमेशा बचपन से शरारती था, बहुत शैतानी था, पर मेरा भाई एकदम मासूम है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। तभी विंग को एकदम भंजी उठाता है, उसकी फेस में जो बाल आ रही थी उसे हटाता है और उसकी फोरहेड पर एक किस करता है, बोलता है देखो विंग, मुझे देखो, हाँ जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर ट्रस्ट मी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे ब्रदर को उस हेवन भरी जिंदगी से बाहर बिल्कुल निकालूंगा, वो भी एक हैप्पी लाइफ जिएगा। बस कल एक दिन मैं उसे जिन दुश्मन से दिवस उसे ला कर दूंगा, ऐसा बोलता है। तो उसे एकदम सीने से लगा लेता है। दोनों ऐसे हक करके हुए खड़े थे। तब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है, तो एकदम एम्बैरस होते हुए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कमरे में जाकर किसी से भी बिना बात करे वैसे ही सो जाते हैं। और दूसरी तरफ जिन मैंशन में जिन गोंगशन चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था तुम्हारा वो गधा बेटा, मैं ये सब कुछ उसके लिए कर रहा हूँ, पर उसने सब कुछ मिस्टअप कर दिया। मैं कह रहा था ना, जैसा हमारा सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम सब कुछ करेंगे, पर उसे उस लिंजियाओ के पीछे अभी ही पड़ना था क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसके साथ ना रहे, बस ये कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ पूरा फाइनल हो जाए उसके बाद अब हम क्या करेंगे। हम पहले जैसे थे वैसे हो गए, अब हम क्या करेंगे। अब ये जंगशा जैसा कह रहा था वो हमारी बेटी को छोड़ देगा, तो वो क्यों कैसे ये सब कुछ ब्रश में आ जाएगा, तो हमारा नाम सब कुछ डूब जाएगा। अब हम क्या करेंगे ऐसा बोलते हैं। तभी मिसेस जिन हंसती है, बोलती वैसा नहीं होगा, आपको पता है ना जंगशा प्रेग्नेंट है हमारे जिन के हायर से, तो हम उसे इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। और हाँ जिन फिन में जितना हमें पता है वो इंसान अपना अल्फा घमंड में उसकी पत्नी तक को कभी भी भाव नहीं दिया। अगर उसे ये पता चला कि उसका बेटा प्रेग्नेंट है, मुझे पक्का पता है कि वो प्रेग्नेंट है, ये बात उसे नहीं पता होगा। हम जैसे ही उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे ना, वो खुद ब खुद एक हंड्रेड को ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमारे साथ फांसी रहेगा। ऐसा बोलकर वो हंस रहे थे। तभी जिन जुश्वन के फादर हंसते, हाँ तुमने सही कहा, सच में। ऐसा बोलकर दोनों इविल स्माइल कर रहे थे। अगले मॉर्निंग सुबह पूरे न्यूज़ में ये फैल गया था कि फेनमियान ने मिस्टर जिन कंपनी के साथ इनका सारा पार्टनरशिप एकदम कैंसिल कर दिया था। ये न्यूज़ वायरल होते ही जिन परिवार के फ़ोन पे फ़ोन आते जा रहे थे। मिसेस जिन और मिस्टर जिन फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तभी मिसेस जिन बोलती है चलो हमारी काम अभी पूरा होनी करनी है, हमारे काम को अभी अंजाम देना है, तब जाकर सब कुछ सही होगा। फिलहाल के लिए अब हमें कहाँ जाना है। तभी मिसेस जिन बोलती है यानी के घर ही गया होगा, वहाँ पर विंग भी था ना, पता नहीं उस विंग भी वहाँ पर विशन भी क्या कर रहा है, तो चलो हम वहीं पर जाते हैं। मुझे लगता है कि सब लोग वहीं पर होंगे। तो फेनमियन भी कहीं ना कहीं वहाँ पर आ चुके होंगे, क्योंकि उनका बेटा यहाँ पर तो नहीं है, ये बात भी तो पता चल गया ना कल नाइट को। और हाँ तो वो भी वहीं पर होंगे, चलो ऐसा बोलते हैं। तभी जो मिसेस जिन है वो बोलती है हमारा बेटा कहाँ है। तभी मिस्टर जिन बोलते हैं ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ, वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी नहीं करवाना है कि वो कहाँ पे रहते हो। तो मिस्टर जिन बोलते हैं हाँ तुम गुस्सा मत करो, वो हमारा इकलौता बेटा है, वो हमारा वारिस है, तुम ऐसा मत करो। तभी मिस्टर जिन बोलते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम उससे इतना ज़्यादा लाड प्यार क्यों कर रही हो।
तभी मिसेस जिन बोलती है कोई बात नहीं, चलो, ऐसा बोलकर उसे लेकर चली जाती है। वो सब लोग अब तो लैन मेंशन आ चुके थे। लैन मेंशन में इसका उलट हो रहा था। सुबह सुबह सब लोग नीचे आ गए थे। कुरैन सब लोग नीचे थे। कुरैन को भी सब कुछ पता था, तो वो भी खामोशी से बैठा था। पर सीसी की हस्बैंड जिया और उसके बेटे को यहाँ पर जंक्शा है, इसका खानो खान तक खबर नहीं थी। अब सब लोग नीचे ही बैठे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक अलग फिगर नीचे आ रही है। वो भी यानली उसे पकड़कर लेके आ रही है। तभी सीसी बोलती है, यानली, ये कौन है? तभी यानली स्माइल करती हुई बोलती है, आंटी, ये मेरा ब्रदर जंक्शा है। तभी सीसी ना आईब्रो प्रेस करते हुए बोलती, हाँ, ये वही है ना जो तुम्हारा छोटा भाई है, जिसका शादी जिन परिवार के साथ हुआ, जो शादी तुम्हारे साथ होने वाली थी जिस लड़के के साथ। तभी यानली हमें नोट करती है, पर यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी पीछे से लैम सीजन बोलता है, उसका पता आपको थोड़ी देर में लग जाएगा आंटी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो सीसी कुछ भी नहीं बोलती, वो बैठ जाती है। जब यानली के साथ जंक्शा भी नीचे आता है और बैठ जाता है, तभी वहां से विंग आता है, बोलता है कुछ खा लेना जंक्शा, ऐसा बोलकर कुछ खिला रहा था। तब विंग के पास लैन वांगजी भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तभी नीमी जो बोलते हैं, तुमने सब कुछ रेडी कर दिया ना? तने मुझे बोलते हैं, हाँ, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया बस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी लैन वांगजी भी हाँ में नोट करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर फिनमैन भी आ जाते हैं। फिनमैन बोलते हैं, जंक्शा, मेरा बेटा, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें पूरा जिम्मेदार तुम्हारा ये फादर है। मुझे माफ़ कर देना मेरा बच्चा, तुम माफ़ कर दो ना। पर जंक्शा उनकी तरफ देख भी नहीं देता। इसके चलते फिनमैन की आंखों से आंसू आ रही थी। वो क्या करें, ऐसा बोलकर वो शांति से बैठ चुके थे। तभी वहाँ पर ना एक श्रवण बोलता है, मास्टर, बाहर ना जिन परिवार के लोग भी आए हैं, क्या आप उन्हें अंदर बुलाए? तभी रहमान जी बोलता है, ठीक है, उन सबको अंदर बुलाओ, ऐसा बोलते हैं। तो रहमान जी की परमिशन मिलते ही मिस्टर और मिसेस लैन अंदर आते, पर वो हैरान हो जाते हैं। हाँ, यानी यहाँ पर है, ये बात उन्हें समझ आ रहा है, पर विंग यहाँ पर क्या कर रहा है? वो भी रहमान जी की इतनी करीब कैसे बैठा हुआ है? ओह, ये क्या हो रहा है? यही सोचकर वो कुछ भी ना समझते हुए आकर बैठते हैं। बोलते हैं, जंक्शा, देखो बेटा, तुम्हारे हस्बैंड के बीच पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर ये डिसीजन मत लो बेटा कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। तभी जंक्शा खड़ा होता है, हंसता है, बोलता है, अच्छा, अब मैं बेटा बन गया आपको? हाँ, वेल, मैं समझ गया, क्योंकि अब मेरे फादर ने आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर है वो एकदम खराब कर दिया, तो अब पहले की तरह हो गए। इसके चलते आपकी बिजनेस पर असर पड़ रहा है ना, तो इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। एक बात क्लियर कट कर दूं, मिस्टर और मिसेस जिन, मैं आपके बेटे के साथ तो एक छत के नीचे अब तो रह नहीं सकता। वो हमेशा मुझे बुली करता है, मुझे टॉर्चर करता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। वो किसी और से प्यार करता है, वो मेरे सामने उसके साथ रहता है। ये सब कुछ आपको पता है, आप सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं कहा। हाँ, आपको तो ये तक भी परवाह नहीं है कि मैं जी रहा हूँ या नहीं। ऐसा बोलकर वो पीस को पलट देता है। अब मिसेस जिनको ना बहुत गुस्सा आ जाती है। बोलते, कहा उसने किया तो क्या प्रॉब्लम है? वो एक अल्फा है, वो जैसा चाहे अपनी मर्जी से रह सकता है। हाँ, हम हमारी ओमेगा की किस्मत में ऐसा नहीं है। हम जिसके साथ शादी कर लेते हैं ना, हम पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना पड़ता है। तो तुम ऐसा कैसे बात कर सकते हो? यहाँ का सारा अल्फा ऐसा ही है। देखो, मुझे भी देख लो, तुम्हारे फादर लीना भी ऐसा ही है, फिर भी मैं उनके साथ रह रहा हूँ ना, तो तुम क्यों ऐसा
ऐसा नाटक कर रही हो कि तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो इन सब से। मैं भी एक वक्त पे उसी दर्द से गई गुजरी थी। तब ना जंक्शन हंसता है, बोलता है आपको पता है लोग ना जो हमारे साथ हुआ ना वो किसी और के साथ ना हो यही प्रार्थना करते हैं। आपके हस्बैंड कैसे थे उसके बावजूद भी अपने अब की बेटी को भी उसी तरह बनाया। और हाँ, शायद आप सहन कर सकते हैं कि ये घटियापन को, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा अल्फा ऐसा हो। अगर ऐसा अल्फा ऐसा है, मेरा अल्फा ऐसा है तो मैं उसे छोड़कर जाना ही प्रेफर करूंगा, ऐसा बोलता है। तभी मिस्टर जिन गुस्से में बोलती है अच्छा जाओगे, कहाँ जाओगे? तो इस हालत में तुम प्रेग्नेंट हो जंगशाह, तुम प्रेग्नेंट हो। बताओ अगर तुम इस वक्त मेरी बेटी को छोड़ोगे तो तुम्हें पता है ये सोसाइटी तुम्हें क्या कहेगी और इस बच्चे को क्या नाम देगी? तुम इस घटिया ये क्रूअल सोसाइटी में सरवाइव भी नहीं कर पाओगे, ऐसा बोल रही थी। और विंग तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो आज अपनी ब्रदर को अपना सारा प्रॉब्लम को फेस करने देना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था। तभी जंगशा बोलता है अच्छा ये सोसाइटी कितना भी क्रूअल हो आपकी तरह तो नहीं है ना, मैं देख लूंगा जो भी आएगा, पर मैं अब तो एक पल भी आपके बेटे के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा बोलता है। तभी मिसेस जिन बोलती है अच्छा मैं भी देखती हूँ, ऐसा बोलती। तभी एकदम जोरदार का स्लैप ना मैडम जिन के फेस पर आकर पड़ती है, तो मैडम जिन एकदम होश में आ जाती। वो सामने देखती है, वो एकदम शॉकिंगली बड़ी आइस कर देखती है। वहां पर मैडम यू करी थी। मैडम यू को देखते ना जंगशा की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो एकदम तुरंत जाकर अपनी माँ को गले लगा लेता है और वो जोर से रोने लगता है। अगर हाँ जिन, मिसेस जिन, तुम घटिया औरत, तुम किस तरीके की औरत हो मुझे मत बताना, ठीक है? और तुम क्या कहोगी मेरे बेटे के बारे में? मेरा बेटा देखना उसके शादी में करवाऊंगी दोबारा। वो बच्चा बिना फादर के नाम के तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं एक ऐसा शख्स के साथ मेरे बेटे का शादी करवाऊंगा जो मेरे बेटे से प्यार करता हो, ना कि उसके पैसे या उसके मनी या उसकी खूबसूरत देखकर, जो उसकी सोल से प्यार करता हो। वो अब जैसा है ना, जैसा तुम कह रही हो ना, वो प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी उसे जो इंसान एक्सेप्ट करेगा ना, उससे मैं मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। और तुम देखना, क्योंकि पहला इनविटेशन मैं तुम्हें ही दूंगा। मैं कितनी बार अब मेरे हस्बैंड को मैं कहती रही कि तुम जैसे घटिया फैमिली के साथ मेरी बेटी की शादी ना करवाए, पर मेरा पति मानना है तब ना। खैर कोई बात नहीं, अब तो उन्हें अकल आई। तुम्हें पता है मैं यहाँ से क्यों गई थी? मुझे पता था कि जब तुम सबकी सच्चाई पता चलेगी ना, तो मेरा हस्बैंड टूट जाएंगे, पता नहीं बिगड़ जाएंगे, और मेरी परिवार की ये मिसरेबल कंडीशन में अपनी आंखों से देखना नहीं चाहती थी, नहीं तो मैं भी टूट जाऊंगी। इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। अब जैसे ही मेरा हस्बैंड अपना गलती सुधार लिए, तुम लोगों से सारा रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं और मेरा बेटा भी इस रिश्ते से आजाद होना चाहता है, तुम्हें वहां पर ऐसे कैसे रह सकती है? अब वो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें उनकी सपोर्ट में तो आना तो मैं जरूर है ना, आना है ना, मुझे उनकी सपोर्ट में मुझे खड़ा होना है ना, इसलिए मैं आ गई। अब मेरे बेटे से दूर रहना, ऐसा बोलते। तभी मिसेस जिन्ना कुछ नहीं बोलती है, वो शांत हो जाती। तभी लानवान जी बोलता है चलो अभी 5 मिनट में वकील भी आ जाएगा, तो अब यहाँ तक अब आ गए हैं तो डिवोर्स नोटिस भी आपके साथ लेकर जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके बेटे उसमें क्या बोलते अपनी मर्जी से साइन कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो किया है उसके बाद तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी मिसेस और मिस्टर जिन बोलते मिस्टर लैंड, मैं बात जानता हूँ कि आपकी
भाई की शादी यानी से हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्यों इनमें बीच में पड़ रहे हैं। वही यहाँ पर शांत है ना, तो आप बीच में पड़ रही हैं। सिचन तो कुछ नहीं बोल रहा है। तभी ज्ञान उनकी बात सुनकर ना हमारे बांग जी दांत पिसते बोलते हैं, ये उष्या मेरा हस्बैंड है जिसके साथ मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। आप समझ में आया? तो जिन 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 परिवार के दोनों मेंबर मिसेस और मिस्टर जिन शॉकिंगली देख रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि जिया फैमिलियां उनके दोनों बच्चों की शादी लैन परिवार के बच्चों के साथ ही किया है। लैन कंपनी चाइना का टॉप बिजनेस कंपनी है। अगर उन्हें पता था कि उनके दोनों बच्चों की जिंदगी यहीं पर सेटल है, तो कभी भी कुछ भी पंगा नहीं लेते। वो इसलिए थोड़ा भाव में घूम रहे थे कि हाँ, लैन वांगची अब अपने घमंड में कभी भी अपने छोटे भाई को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो वो गरीबों की जिंदगी जी रहा होगा, तो वो आसानी से कुछ भी कर सकते। उन्हें नहीं पता था कि ये लोग सिचन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें तो नहीं पता। अगर उन्हें पता होता तो ये लोग कितने शरीफ से इन लोगों से पेश आते हैं, इन लोगों से पेश आते हैं, यही सोच रहे थे। वो लोग अब क्या कर दिया, अब ये क्या होगा। लैन बागजी भी अभी गुस्से में, अब उनकी कंपनी के साथ क्या होगा यही सोच रही थी। उस वक्त वकील भी आ चुका था, तो लैन बागजी उन्हें अंदर कर बुलाता है, बोलता है, क्या मैंने जैसा कहा तुमने सब कुछ फाइल वैसा रेडी कर दिया ना? तो जो वकील है वो बोलते, हाँ जैसा आपने कहा था मैंने सारा पॉइंट वैसे ही बनाया है, एक बार देख लीजिएगा। तो वांग जी ना उस फाइल को लेकर वांग जी उस फाइल को जंगशा के हाथ में देता है, बोलता है तुम साइन कर दो इसमें। तो जंगशा भी एक बार नहीं करवाता, वो एकदम तुरंत उस फाइल पर साइन कर देता। साइन करने के बाद एकदम से आराम से उठ जाता है, ठीक है ये लीजिएगा आपने आपके बेटे की बेल की जिंदगी की आज़ादी। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से जिंदगी जी सकता है। ऐसा बोलकर जंगशा पलटता भी नहीं है, वो ऊपर चला जाता है। तभी विघ्न आता है, अपनी मॉम को हक करता है, बोलता है, सॉरी मदर को हक करता है, बोलता है, मदर मैंने आपको बहुत मिस किया। मदर बताइए मदर मॉम कैसी है? तो मैडम ना उसके बाल को सहलाते हुए बोलते हैं, अच्छा तुम सिर्फ अपनी मदर को मिस करते हो, मुझे नहीं। तो विंग बोलता है, मदर बताओ ना मॉम कैसी है? तो यू बोलती है, एज यूजुअल तुम्हारी मदर हमें जैसा पहले थी अभी भी वैसी ही है। वो चाहती है कि तुम उसे विजिट करने जाओ, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। तभी विंग बोलता है, पाउट बनाते, ओ ओके मॉम, मैं अपनी मॉम से जल्दी मिस कर रही है ना मुझे, मैं उनसे जल्दी मिलने जाऊंगा। ऐसा बोलकर उसे हक कर लेता है। तभी मैडम यू उसके बाल को रबड़ करते हैं। तभी यानली के पास आती है, यानली तुम ठीक होना बेटा, इस कंडीशन में ज़्यादातर टेंशन नहीं होना। तो यानली ना बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोलते, आपको कैसे पता है मॉम? तभी मैडम यू बोलते हैं, तुम्हारा भाई किस लिए है वो मुझे सब कुछ बता दिया था। तो ऑफकोर्स मुझे पता है कि मेरा बेटी अभी प्रेग्नेंट है, तो कंग्रेचुलेशंस मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। ऐसे बोलकर वो उसकी बाल को रफल करते हैं। वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। फिर मैं ना सिर्फ देख रहे थे, सभी सबकी तरफ देखते हुए सबसे बातें कर रहे थे। और फिर मैं ना बहुत अकड़ा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी वाइफ से कैसे बात करें, कैसे माफ़ी मांगे। तो मैडम यू खड़ा होती हैं और फिर मेरी तरफ देखती है, क्या तुम कुछ भी नहीं बोलोगे? अभी भी शांत ऐसे ही बैठे रहोगे? तो फिर मैं ना एकदम खड़े होते हैं और एकदम दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। तो विंग और यानली सच में यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहे थे अपनी मदर फादर को ऐसा करते हुए अपने सामने। तो वो एकदम फेस को पलटते थे। तभी मैडम यू ना उसे खुद से हटाते हुए बोलते, ये क्या है, ये क्या हरकतें हैं अपने बच्चों के सामने, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी
फिर मैं बोलते मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर दो, शट अप, घर चलो तुम, यहाँ पर नहीं, चलो घर चलो। ऐसा बोलकर वो एकदम गुस्से में चाह रही थी, पर वो नकली गुस्सा दिखा रही थी। उनके उनके मन में होते बहुत सुकून मिल रहा है अपना हस्बैंड की आंखों में खुद के लिए प्यार दिखकर ना। वो कितना टाइम से चाह रही थी उसका हस्बैंड उसे प्यार करे, आज फाइनली उसे उसके हस्बैंड का प्यार तो मिल चुका है, यही बोलकर चाह रही थी। तो वांग जी और लैंग्वेज देख रहे थे, उन्हें हंसी आती है। और जैसे ही पलटते हैं वहाँ पर यांली और पिंग खड़े थे। तभी यांली अपनी बाइक के पास आती है, बोलती है वी फाइनली अब सब कुछ ठीक हो रहा है, मदर फादर के बीच जंक्षा भी इस रिश्ते से आज़ाद होने वाला है। अब सब कुछ ठीक रास्ते पे आ रहा है, ठीक ट्रैक पर आ रहा है। मुझे बहुत हैप्पी हो रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी वील भी बोलता है हाँ सीजे, अब चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहे थे। अपनी क्या बोलते हैं अपनी विंग को इतना सुकून के साथ खड़ा होते हुए देखकर वांग जी को भी अच्छा लग रहा था। तभी मिसेस जिन और मिस्टर जिन भी वहां से चले गए थे। वो घर पर जाके जिन जुशवान कर कर चीख कर बुलाते। जिन जुशवान नीचे आता है, बोलता क्या हुआ मॉम, कौन मर गया है, आप ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो। तभी मिस्टर और मिसेस जिन गुस्से में देख रहे थे। तभी मिसेस जिन्ना एक खींच कर एक छाटा मारती है, बोलती जिशवान तुम्हारी वजह से सब कुछ पलट गया। तुम्हें पता है तुम्हारा जो एनी भी कहते हो ना लैंड शिक्षा, वो वापस ज्ञान मेंशन में आ गया है। और तुम्हें चेयर और एक बात पता है, जो जिन फेनमियन का एक और बेटा है ना, वो वीन जो तुम्हें पिकॉक बुलाता है, उसकी शादी भी तुम्हें पता है किसके साथ हुई है। तो जिन जिशन बोलता है किसके साथ, मुझे क्या परवाह। तभी मिसेस जिन दांत पीसती बोलती उसका शादी लैन वांगजी के साथ हो गया। ये नाम सुनते ही ना धड़ाम से बैठ जाते। क्या 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 यानी कि जिन फेनमियन के दोनों बच्चों की शादी लैन परिवार में तो हो चुका है। तो तभी मिस्टर जिन और मिसेस जिन बोलते इसका मतलब खतरे का घंटी। अब हमारा कंपनी के साथ क्या होगा तुम ये सोचो। मुझे बहुत डर लग रहा है और इसकी असर कहीं भी या कभी भी मेरी कंपनी पर पड़ी ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। और फिर उनका फादर इन लॉ है, तो सच में उनका सपोर्ट में रहेंगे। और ये लानवांगसी ने उसके वकील के थ्रू तुम्हारा डिवोर्स पे फाइल किया है। अब हम क्या करें। तो जिन जिशवाना हंसता है, बोलता फाइनली मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल चुकी है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अपनी सिर्फ वांग लिंजिया चाहिए, ना जंक्षा चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसमें हंसते मुस्कुराते हुए साइन करता है, बोलता जो कुछ भी हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है सिर्फ अपने लिंजिया से। ऐसा बोलकर वो साइन कर देता है। अब वो भी साइन कर दिया था बिना कोई अग्रीमेंट आर्ग्यू के। तो बोलते हैं कि हाँ क्या बोलते 1 महीने के अंदर इन दोनों का डिवोर्स प्रॉपरली हो जाएगा, ऐसा बोल दिया जाता है। अब इस 1 महीने में जिन परिवार एकदम नीचे आ रहा था, उनका शेयर मार्केट हो, उनका शेयर मार्केट प्राइस हो, उनका हर कोई कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीने जा रहे थे, सब कुछ डाउन हो रहा था। और इसके चलते वो लिंजिया धीरे धीरे जिश्वत से बातें नहीं कर पा रही थी, वो अवॉइड करती थी। वो जब भी जिन परिवार में आती है ना, वो उनकी मदर फादर यानी कि मिसेस और मिस्टर जिन को सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। और इसीलिए मिस्टर जिन और मिस्टर जिन सच में लिंजिया वो पसंद ही अब नहीं करने लगे। अभी उन्हें जंक्षा की जो वैल्यू है उन्हें समझ आ रहा था। वो बच्चा कितना अच्छा था, वो हमेशा अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को कितना प्यार से ध्यान रखता था, उनके लिए खाना बनाता, उनका इतना ख्याल रखता। पर क्या कभी भी वो लोग उसका परवाह किया नहीं। पर आज वो लोग सच में लिंजिया से उनके लिए थोड़ा तो प्यार चाहते हैं। पर ये लिंजिया कैसा रूडली उनसे बिहेव करती है। उनकी फादर यानी कि लिंजिया की फादर की जो बिजनेस है उसे दिखाते हुए कैसा रोप जमाती है, यही सोचकर वो आजकल परेशान हो रहे थे। अब हमारे जुश्वन भी परेशान हो रहा था कि लिंजिया उसे अवॉइड क्यों कर रही थी।
वो चाहता है कि आज ही आज वो लिंचा उसे बात कर दे, ऐसा बोलकर वो चाह रहा था। वो जैसे लिंजा को जाकर गले लगाने वाले होता है, लिंजा खुद से दूर करती है, बोलती क्या कर रहे हो। तभी अमर जिशन बोलता है क्या बेबी, ये क्या बोल रहे, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। तभी लिंजा बोलती है हंसते हुए, अच्छा वो पिछले महीने तक, अब तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं किसी और को अपडेट करती हूँ। तो जिशन बोलता है क्या मतलब, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी लिंजा बोलती है तुम्हारा औकात देखा है, तुम्हारा बिजनेस सब कुछ डूब रहा है, तो मैं तुम जैसा डपर के साथ शादी करूँगी, बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये मैं यहाँ पर भी आई हूँ ये बताने के लिए, मेरी शादी 3 महीने बाद है, वो भी लू परिवार की बेटी के साथ, तो प्लीज स्टे अवे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब जिन जुशवन क्या करेगा।